जल्दी कर लेते। चलो, ओवर टू यू अभिनव। यस थैंक यू। प्रद्युम्न बेटा, लास्ट क्लास में मैंने लिमिट एंड कंटिन्यूटी की वर्कशीट दी थी, उसको करी थी? नहीं सर, जो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं ना, उसमें ही तो बिजी हूँ सर। अच्छा अच्छा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी आता है थोड़ा बहुत? यस सर, अभी वही पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ओके सर। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। लिमिट एंड कंटिन्यूटी। देखो, अगर हम लोगों को लिमिट अच्छे से समझ आ गया तो कंटिन्यूटी बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल लो कि लिमिट का मतलब वैल्यू पुट करना होता है। अगर हमसे फंक्शन की लिमिट पूछी है x टेंड्स टू a पे, तो ये f ऑफ a, ये तो गलत, पूरा गलत है। लिमिट में सब्स्टिट्यूशन नहीं, हम लोग लिमिट में बिहेवियर देखते हैं फंक्शन का, जिस वैल्यू अप्रोच हो रही है उसके आसपास। यानी कि x जब a से जस्ट ज्यादा है, a से जस्ट ज्यादा को हम लोग a प्लस से डिनोट करते हैं, और यहाँ x a से जस्ट कम है उसको a माइनस से डिनोट। a plus is just greater than a and a minus is just less than, है ना? और अगर जैसे कोई फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस टू, अब इसमें जब बात आई लिमिट बताई है एफ ऑफ एक्स एक्स, तो ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन है। ये इस केस में इक्वल आ रहा है एफ ऑफ टू के, टू का स्क्वायर 4 प्लस 2 6। अगर ये कुछ एफ ऑफ टू 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी कुछ ऐसा टाइप का बनता, या इंफिनिटी इंटू 0, तो फिर हम लोग इस पे जाते कि x जब a के आगे या पीछे है, a से जस्ट ज्यादा या a से जस्ट कम। इधर तक समझ आया? हाँ सर। हम्म। अब कुछ लिमिट के मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। पहला है लिमिट x टेंडिंग 0 साइन x बाय एक्स, ये कितना होता है बच्चों? यस सर। पहले वाले फॉर्मूले का क्या होगा आंसर? अरे मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में बताया था। प्रद्युमन बेटा, साइन याद एक्स नहीं का है? 1 आएगा सर। वन। इसी प्रकार से 1 - cos x को लिख सकते हैं 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे x/2 इंटू x/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/। ऐसे ही लिमिट e पावर x माइनस 1/x, ये 1 होता है। e पावर x का हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं, उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू 4। अब इसको मैंने लिखा e की पावर x माइनस 1/x, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय
फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 4। अब देखो जब इसमें एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तब ये इस देखो राइट साइड में से 1 बचेगा, ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो इससे इसकी लिमिट 1 है। ऐसी log of 1 plus x by x लिमिट x टेंडिंग ये 1 होता है। हम कुछ स्टैंडर्ड से क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम पे। अब हमको तो ये पता है कि sin x by x x टेंडिंग 0 पे 1 होता है। मान लो हमसे बोला जाए sin 5x by x, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना होगा 1, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 और एक एग्जांपल देखते हैं। और अ, क्या कहते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स है ये लिमिट्स की, तो मैं ऐसे पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लिमिट x टेंडिंग 0 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इस टेक्निक का नाम है फैक्टराइजेशन। अब देखो अब इस क्वेश्चन में मान लो मैं x इक्वल टू 0 रख दूं डायरेक्ट फंक्शन, ये हो जाएगा x एक्सटेंडिंग टू पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 बाय 4 माइनस 2 यानी कि 0 बाय 0, तो भी डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2 को अप्रोच करेंगे, तो इट्स लाइक ऊपर वाले को लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2। अब देखो जब फंक्शन की वैल्यू, जब फंक्शन मान लो x इक्वल टू 2 जब लेगा, तब यहाँ डिनोमिनेटर में भी 0 बनेगा इस वाले टर्म से और इस वाले से, तो ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा x इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। लेकिन जो यस x के आसपास वाली वैल्यूज हैं 2 से जस्ट ज्यादा या 2 से जस्ट कम, ये फंक्शन के डोमेन के अंदर होंगे, तो तब हम इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते ओके हैं। लिमिट क्या होती है, लिमिट में हम x के आसपास जाते हैं इसको अप्रोच करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं। अगर x इक्वल टू होता तो हम इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकली इनवैलिड है, क्योंकि 0 बाय 0 से हम ऐसे नहीं कर सकते 0 से 0 काट दें। तो इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये 4 के पास। समझ आया ये बात? यस सर तो दूसरी टेक्निक तो मैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है रूट हटाना, सिंपल। इसमें मान लो ये लिमिट है, लिमिट टेंडिंग इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6। अब देखो इसमें जब x इंफिनिटी टेंड करेगा तब ये वाली चीज भी इंफिनिटी है, ये वाली चीज भी इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जैसी चीज हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां भी रूट वगैरह इन्वॉल्व हो, हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे रैशनलाइजेशन करेंगे कि हम कुछ ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जिससे ये रूट वगैरह आ जाए। तो यूजुअली क्या होता है कि मान लो रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी, इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, प्लस रूट बी माइनस।
ये कॉन्जुगेट जैसा होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था ना कि ए प्लस आयोटा भी रहता था, इसका कॉन्जुगेट रहता था ए माइनस आयोटा भी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। और इसमें इस केस में क्या हो रहा था कि आयोटा हट जा रहा था, इधर क्या हो रहा कि ये रूट हट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स फिर 8 प्लस एक्स। ओके सर, स्टेप फिर से सिखाना। क्या किया मैंने कि ये जो लिमिट थी इसकी हम लोग को लिमिट निकालनी थी, तो ये रूट हटाने के लिए मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एक्स से। और फिर जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये आ गया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। समझ आया? यस सर। अब देखो, अभी भी देखो, अगर इन्फिनिटी में डाल दूंगा तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे भी। अभी भी पूरी सॉल्व नहीं हो रही लिमिट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो, ये हो जाएगा एट बाय वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एट बाय एक्स। यहाँ तक समझ आ रहा है ना? हाँ सर। अब देखो, एक्स जब इंफिनिटी टेंड करता है तो कोई भी अगर रियल नंबर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स है तो ये भी जीरो को टेंड करता है। अब इसमें एट बाय एक्स है, ये एक्स इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये जीरो को टेंड कर रहा है। अब ये पूरी वैल्यू सिक्स को टेंड कर रही है। एट बाय वन प्लस अंडर रूट वन, एट बाय टू फोर। आगे आंसर समझ आया? हाँ सर। हम्म। अब तीसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है, पावर कंपैरिजन। तो हमेशा ऐसा नहीं रहता कि लिमिट एग्जिस्ट करे, कभी कभार आंसर ये भी होता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। जैसे हमें पता है कि जब भी एक्स वन से बड़ा है तब एक्स की पावर, मान लो अल्फा और एक्स की पावर बीटा में कंपेयर किया जाए तो ये इससे हमेशा बड़ा रहे, इसके लिए अल्फा को बीटा से बड़ा होना पड़ेगा। समझ आए? सर। हम्म। अब देखो, मान लो न्यूमरेटर में है एक्स क्यूब प्लस वन, डिनोमिनेटर में आया टेन एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसमें देखो, एक्स जब इंफिनिटी टेंड करेगा, मान लो मैंने इसकी लिमिट पूछी, तब न्यूमरेटर भी इंफिनिटी पे जा रहा है और डिनोमिनेटर। लेकिन ये न्यूमरेटर है, इसमें एक्स क्यूब वाला टर्म है जो कि एक्स स्क्वायर से हमेशा ज्यादा है, भी एक्स स्क्वायर से बड़ा है कि नहीं होता? हाँ सर। तो ये कोई एक फाइनाइट वैल्यू पे रीच नहीं करेगा, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इसकी अगर मैं बोलूं कि ये लगभग कितनी वैल्यू होगी, तो ये पूरी वैल्यू भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो इसका आंसर हम लोग देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और वहीं अगर ऐसा होता फाइव एक्स क्यूब प्लस वन बाय टेन एक्स क्यूब प्लस,
अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी सेम यही एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में इसमें हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब ये भी 0 को टेंड करते हैं, ये भी 10 समझ आया? या हाँ जी सर। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ न्यूमरेटर बड़ा था, कहीं कहीं पर डिनोमिनेटर बड़ा हो सकता है। मान लो इधर आया एक्स पावर 4 प्लस 1 और इधर आया एक्स स्क्वायर प्लस। इसकी लिमिट सोचो क्या होगी जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा। कुछ आइडिया? 0 सर। हाँ 0 0, ही हो। क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा ऊपर न्यूमरेटर से, हमेशा जैसे ही एक्स बढ़ाते जाओगे। अब कंटिन्यूटी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी हम लोग फंक्शन की देखते हैं। कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग से पूछा जाता है कि क्या ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है नहीं, है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स टेंडिंग ए प्लस पे इसकी हम लोग एक्स टेंडिंग ए पे एफ ऑफ एक्स को देखते हैं कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। और फंक्शन की उस पर वैल्यू देखते हैं, यानी कि एफ ऑफ ए। अगर ये एफ ऑफ ए और ये लिमिट ये दोनों सेम आ जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अच्छा, लिमिट जब चेक करते हैं तो हम एक्स की दोनों साइड देखते हैं, यानी कि अगर ये एक्स इक्वल टू ए है तो हम राइट साइड जब एक्स ए से जस्ट ज्यादा है और लेफ्ट साइड जब एक्स से जस्ट कम है, तब दोनों साइड देखना पड़ता है कि यहाँ से भी वही वैल्यू अटेन करे फंक्शन और यहाँ से। इतनी बात समझ आई? हाँ जी सर। और इनमें से अगर कुछ भी फेल हो गया तो हम बोल देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्या क्या कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्सटेंडिंग ए पे एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब ओके सर। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन है ए से लेकर बी, तो फिर हम लोग जब लिमिट चेक करेंगे इस फंक्शन की एक्सटेंडिंग ए पर, तब हम पहले तो हम एफ ऑफ ए देख लेंगे कि एग्जिस्ट करता है नहीं करेगा तो हम सीधे बोल देंगे कि डिसकंटिन्यूअस। फिर हम चेक करेंगे कि जब एक्स ए से जस्ट ज्यादा है तब फंक्शन का कैसा बिहेवियर। ठीक है। अब इस केस में हम एक्स टेंडिंग ए माइनस पे नहीं कर सकते क्योंकि ए से छोटी चीज डोमेन में नहीं है फंक्शन। ये समझ आ रहा? जी सर। ऐसी अगर मैं एक्स टेंडिंग बी पर बोलता, तब देखो, तब हम बस एक्स टेंडिंग बी माइनस वाला ही चेक करते, बी प्लस वाला चेक नहीं करते, क्योंकि बी से जस्ट ज्यादा वाली वैल्यू तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, वो डोमेन में नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक फंक्शन है एक्स प्लस 3
x जब 2 से छोटा है 7, जब x इक्वल टू 2 है 2x माइनस b जब x 2 से बड़ा है। अब हमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि a और b की क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिससे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बने। तो हमें देखो, हमें कौन सा पॉइंट लग रहा है जिसमें हमें चेक करना चाहिए। 2 लग रहा है क्योंकि इसी के आसपास फंक्शन अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है, कि जब x 2 से बड़ा है तब फंक्शन देखो कंटिन्यूअस सही लग रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो कंटिन्यूअस ही है। जब x 2 से छोटा है तब भी देखो फंक्शन की 2 पे वैल्यू है 7। अब फंक्शन की लिमिट देखते हैं एक्सटेंड। उसके लिए हम पहले एक्सटेंडिंग 2 प्लस के लिए देखते हैं। x जब 2 से जस्ट ज्यादा है तब फंक्शन है 2x माइनस बी। इसमें हम 2 को रख देंगे तो ये जाएगा 4 माइनस बी। ठीक है, अब x टेंडिंग टू माइनस पे देखते हैं, तब फंक्शन है ax प्लस 3। इस पर 2 रख देंगे तो ये जाएगा 2a प्लस 3। अब ये भी 7 के इक्वल होना चाहिए, ये भी 7 के इक्वल होना चाहिए। समझ आया इतना? हाँ जी सर। जिससे ये आ गया 2 और ये आ गया b1। एक ये अच्छा सा एग्जांपल है x माइनस 9 अब हमें इसकी क्वेश्चन बोलता है कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए x इक्वल टू 1। देखो x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे 0/0 बन जाएगा जो कि मैथमेटिकली डिफाइंड है। तो हम इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, क्योंकि फंक्शन ही की डोमेन में नहीं है x इक्वल टू 1। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि लिमिट बताइए कैसी क्या है, तो देखो जब x 1 से जस्ट ज्यादा है जब x 1 से जस्ट ज्यादा है तब डिनोमिनेटर हो जाएगा x माइनस 1 और न्यूमरेटर भी x माइनस 1। जब x 1 से जस्ट छोटा है तब न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा -1 और हो जाएगा। देखो ये मान लो x इक्वल टू 1। और देखो 1 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब एक ओपन सर्कल सा है, और 1 की जस्ट आगे ये 1 है, 1 की जस्ट पहले ये माइनस, कुछ ऐसा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम ऐसा बोल दें कि f(1) मैंने बोल दिया, बोल सकते हैं कि f(1) मान लो मैंने बोल दिया कि 0। या हम ऐसे फंक्शन पहले बाहर से अलग से डिफाइन कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। जैसे ये फंक्शन था ना पीस वाइज, इसमें x इक्वल टू 2 पे हमने बोल दिया कि 7 है। ऐसे हम लोग कर सकते। तब हमसे कंटिन्यूटी पूछी जाती, तब क्या बोलते हैं आंसर? प्रद्युमन बेटा, हाँ सर। तब क्या आंसर क्या होता? सर आप एक बार फिर से बताना। ये जो फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसमें जब x 1 से ज्यादा है तब ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, जब x 1 से जस्ट छोटा है तब ये ऐसा हो जाएगा। ये क्या है 1, ये क्या है -1। x इक्वल टू 1 की जस्ट राइट में फंक्शन है ऐसा कुछ, ये मान लो
और जस्ट लेफ्ट में कुछ ऐसा है, मान लो y इक्वल टू -1, और मैंने बोला कि मैं f(1) को मैं 0 मान रहा हूँ, तब ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 कि नहीं? नहीं सर। ठीक, डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम कहती है कि कोई भी फंक्शन है और वो किसी दूसरे फंक्शन से छोटा है और किसी तीसरे फंक्शन से हमेशा बड़ा है, तो यदि हमसे लिमिट पूछी जाए किसी एक्सटेंडिंग ए पे, और ये मान लो किसी पी पर टेंड कर रही है और ये भी पी पर टेंड कर रही है, तो इस फंक्शन की भी लिमिट पी होगी, ये कहता है स्क्वीज थ्योरम। जैसे हमसे बोला जाए कि कोई फंक्शन है जो कि हमेशा ई पावर एक्स से छोटा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा है, इसकी बताइए लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग 0। तो इसके लिए हम इसकी लिमिट निकाल देंगे इसकी। तो ये देखो, ये x इक्वल टू 0 पे 1 टेंड कर रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे ये भी 1 टेंड कर रहा है, तो ये फंक्शन भी 1 पे टेंड। इतनी सी इसको इस तरह। और इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, एक थ्योरम है, वो ये कहती है, इसको इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, कि यदि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूस है डोमेन में अपनी, ठीक है, और मान लो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी नेगेटिव, तो बीच में कुछ ऐसा सी होगा सच डेट एफ ऑफ सी इज, तो मान लो कोई भी फंक्शन है और ये एक्स इक्वल टू ए पे एक्स इक्वल टू, और फंक्शन कंटिन्यूअस, तो अब बी पे देखो फंक्शन है नेगेटिव, मतलब यहाँ कहीं होगा, ए पे है पॉजिटिव, यहाँ कहीं होगा, तो अगर उससे इस बी से ए जाना है तो उसको ये लाइन तो पास करनी पड़ेगी ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस, वरना ऐसा भी हो सकता कि ये ऐसा कर दिया, यहाँ बोला और ये ऐसा, लेकिन इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसको इससे तो पास करना ही पड़ेगा ये एक्स एक्सिस, और जहां भी एक्स एक्सिस को कट करेगा सी पर, वहां ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ आया? हाँ जी सर। और दो फॉर्मूले और हैं, एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट लिमिट का, कि लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 प्लस ए एक्स पावर 1 माइनस, ये ई पावर ए के इक्वल हो। इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि जो अंदर का वैल्यू है ये कुछ 1 को टेंड करनी चाहिए, जब ये लिमिट है एक्सटेंडिंग 0, ये देखो इस केस में 1 को टेंड करें, और ये जो पावर में है ये इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे कि देखो एक्स जब 0 को टेंड कर रहा तो ये हो रहा है 1/0, जो कि होता है इन्फिनिटी टाइप का, है ना। और इसके लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक यूज करेंगे कि जो अंदर वाली चीज है इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये पावर, ये आ जाएगा ए एक्स बाई एक्स, यानी, और हम आंसर रिपोर्ट कर देंगे ई पावर, जो भी ये आया इसको ई की पावर, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 1 + 4x पावर 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग,
एक्सटेंडिंग 0 पे ये देखो ये 1 को टेंड कर रहा है अंदर वाली चीज और बाहर वाली चीज इन्फिनिटी को। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली में से 1 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला पावर, तो हो जाएगा 4x/2x, यानी कि 4/2 यानी कि 2। हम आंसर क्या बोलेंगे, e की पावर 2। ई का स्क्वायर। चलो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि x नेगेटिव पे साइन kx बाय x प्लस cos x है, x इक्वल टू 0 पे 2 है, x ग्रेटर देन 0 पे e पावर x प्लस n। और हमसे बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड k एंड m। कंटिन्यूअस है मतलब x इक्वल टू 0 पे, x टेंडिंग 0 प्लस पे, x टेंडिंग 0 माइनस पे, तीनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। x जब 0 से ज्यादा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, e की पावर 0 प्लस m यानी कि m प्लस 1। ये इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू 0 से जस्ट नीचे पे लिमिट साइन kx बाय x प्लस cos x, x टेंडिंग। देखो साइन x बाय x की लिमिट क्या होती है, 1। के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा के प्लस, और 0 कितना होता है 1, इसका आंसर है के प्लस 1। इससे के आ जाएगा 1, एम भी आ जाएगा। समझ आया। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, लिमिट log of 1 plus 3x by e की पावर 2x माइनस। तो मैंने बताया था कि e पावर x माइनस 1 बाय एक्स की लिमिट होती है 1, और log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स की लिमिट भी होती है 1। इसका मतलब log ऑफ 1 प्लस एक्स को जब x 0 के आसपास है इसको x लिख सकते हैं, या c पावर x माइनस 1 जब x 0 के आसपास है इसको x लिख सकते हैं। तो इससे इसको न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ 3x और डिनोमिनेटर को लिख सकता हूँ 2x, तो हो जाएगा 3। समझ आया। ओके सर। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे x कभी 2 नहीं है क्योंकि x अगर 2 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, बहुत दिक्कत है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू f ऑफ 2 टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस के लिए पहले f ऑफ x की लिमिट देखेंगे हम एक्सटेंडिंग टू पे, उसके बाद उसी को हम असाइन कर देंगे f ऑफ 2 पे, क्योंकि वो दोनों इक्वल होनी चाहिए कंटिन्यूअस के लिए। अब देखो ये फैक्टराइज हो सकता है तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब तो आया एक्स वाई प्लस 2 एक्स प्लस 4 वाई एक्स प्लस 2। ये देखो एक्स इक्वल टू 2 पे ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 4, यानी कि 12/4 यानी कि 3, थ्री। यानी कि आंसर 3।
अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी 5x³ minus 2x² plus 1 divided by 10x³ plus 4x. देखो जब x टेंडिंग इन्फिनिटी है, देखो इसमें पावर जो सबसे ज्यादा वाली है वो सेम है, न्यूमरेटर में भी x³ है, डिनोमिनेटर में भी x³ है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे तो वही कि x³ से डिवाइड कर देंगे सबसे ज्यादा पावर से, तो हो जाएगा 2/x प्लस 1/x³। अब देखो x टेंडिंग इन्फिनिटी पे ये भी जीरो, ये जीरो, क्या बचा 5/10 यानी कि 1। समझ आया? यस सर। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग 0 1 minus cos 4x by x। तो अगर x जब 0 को टेंड करता है तब sin x by x1 होता है, यानी कि sin x को मैं x लिख सकता हूँ, हो जाएगा 1 minus cos 4x by x²। हमें पता है कि 1 minus cos x होता है 2 sin square x by 2, ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें मैं x की जगह 4x डाल दूंगा, तो हो जाएगा 2 sin square x। हो जाएगा 2 इंटू वही साइन एक्स को मैं एक्स लिख लूंगा, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर 2 इंटू 4x² एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 8। समझ आया? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन है कि फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 2 बाई एक्स एक्स। कौन सी स्टेटमेंट रो है x इक्वल टू 2? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब हम क्या करते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कि फंक्शन की अगर हमसे बोला जाए 2 पे डिसकंटिन्यूटी, तो हम फंक्शन को उस वैल्यू पे कुछ असाइन कर देते हैं, ये कुछ, और हम ये चेक करते हैं कि जो लिमिट है फंक्शन की एक्सटेंडिंग टू पे, वो भी इसी असाइन वैल्यू पे इक्वल आनी चाहिए, है ना। अब देखो हम ये लिमिट को चेक करें, क्योंकि जब x 2 से ज्यादा है तब ये हो जाएगा वो, क्योंकि न्यूमरेटर का जो मॉडुलस है वो प्लस से खुलेगा। जब x 2 से छोटा है तब न्यूमरेटर का जो मॉडुलस है वो माइनस से खुलेगा, तो तब वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखो लिमिट देखी जाए एक्स टेंडिंग टू प्लस तब आ रहा है 1, एक्स टेंडिंग टू माइनस तब आ रहा है -1। तो ये डिसकंटिन्यूअस तो हम कर ही नहीं सकते, कंटिन्यूअस तो कभी हो ही नहीं सकता है, चाहे हम कुछ भी असाइन कर दें f(2) को, है ना। तो ए तो नहीं आएगा, हाँ। बी है कंटिन्यूअस इफ f(2) इक्वल टू 0। अब देखो ए गलत है तो बी भी गलत होगा, क्योंकि हम f(2) को कुछ असाइन ही नहीं कर सकते जिसकी वजह से कंटिन्यूअस है, तो बी भी नहीं आएगा। जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि फंक्शन कुछ एक वैल्यू ले रहा था यहाँ, और जैसे ही वो
किसी वैल्यू से जस्ट बड़ा हो तो एकदम से बढ़ गया या कम हो, मतलब इट्स लाइक ये जंप कर गया कुछ। तो अभी तक देखो ये फंक्शन -1 था 2 से जब जस्ट छोटा, अब 2 से जैसे ही जस्ट बड़ा हुआ तो ये 1 हो गया, जंप हो गया ना फंक्शन। तो वो सी तो सही है। डी देखते हैं, डी है लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल 0। देखो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट हैंड की लिमिट यानी कि जब x 2 से जस्ट छोटा है और राइट हैंड की लिमिट जब x 2 से जस्ट बड़ा है, वो दोनों अलग अलग आ रही है। समझ आया? यस सर। अगला क्वेश्चन रेशनलाइजेशन है। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने क्लास ही में कराया है, इसको कर लेंगे, कर ही देता हूँ मैं। हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये जाएगा 8x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस x। समझ आया? यस सर। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग 0 1 प्लस 2x की पावर 1/x। अब देखो जब x 0 को टेंड कर रहा है, ये वही वाला बन गया कि जब यहाँ 1 बनता था और यहाँ पे इन्फिनिटी। इसमें क्या करना है, अंदर वाले को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है इस पावर, यानी कि 1/x को, तो हो जाएगा 2x/x, यानी कि तो हमें आंसर क्या बोल रहे हैं, e की पावर स्क्वायर। 9th है स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम है, ये फंक्शन कह रहा है कि g ऑफ x, ये वाला क्वेश्चन में भी किया था हमने, बस लिमिट एक्सटेंडिंग 0 बताइए। अब देखो x जब 0 को टेंड कर रहा है तब ये 1 को टेंड कर रहा है और ये भी 1 को टेंड कर रहा है, तो ये बीच वाला फंक्शन भी 1 को टेंड करेगा, ये स्क्वीज थ्योरम कहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। यस सर। अगला क्वेश्चन है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का। ये एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। तो देखो ये जो फंक्शन है इसमें हमको ये चेक करना है कि बिटवीन विच इंटीजर डज एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट। मतलब ये फंक्शन किन दो इंटीजर के बीच में एक बार तो 0 हो ही रहा है। तो इसमें हम वही यूज करेंगे कि अगर ए से बी में कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है और फंक्शन बी पे पॉजिटिव है और ए पे नेगेटिव है, तो इसके बीच में कहीं एफ ऑफ सी पे 0 होगा। अब ऐसे चेक करते हैं, एफ ऑफ 0 क्या है, -1। एफ ऑफ 1 क्या है, -1। एफ ऑफ 2 क्या है, 5। एफ ऑफ -1 क्या है, 23। 23। एफ ऑफ 3 क्या है, 27 -3 -23। अब देखो 0 पे -1 है और 1 पे -1 है, दोनों पे नेगेटिव है, तो इसमें तो नहीं कह सकते हम रूट है। 1 पे -1 है, 2 पे 5 है, तो इसमें देखो रूट आ सकता है क्योंकि इधर नेगेटिव था या पॉजिटिव हो गया, तो ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग कि 2 पे 5 है, 3 पे 23 है, दोनों पे पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। -1 0
-1 पे -1 है, 0 पे भी -1 है, तो दोनों पे नेगेटिव है, इस पे भी नहीं हो सकता। समझ आया? यस सर। अभी अपने प्रोबेबिलिटी और पीएलसी और मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये 2 चैप्टर बचे हैं, है ना? तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग तो मैं करा दूंगा, इसका एक ही लेक्चर लगेगा, और आज के लेक्चर में लिमिट एंड कंटिन्यूटी खत्म कर देंगे हम लोग। और अब तुम लोग ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी और पीएलसी आता है तुम लोग को? पीएलसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं ये? हिंदी में प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। संभाव्यता क्या सर? क्या? संभाव्यता। हाँ 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 आता है सर। हाँ, तो मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगा। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रमचय और संचय। ये ओके आता सर। है? यस आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन करते हैं, इसी के लिमिट करते हैं, ठीक है? अभी आज 7:30 से क्या कोई क्लास है? यस सर मैथ का है। अच्छा, चलो मैं 7:25 तक छोड़। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग 1 रूट x माइनस 1 बाय रूट x माइनस। देखो, अब इसमें ये जो फंक्शन है, इसमें जब x इक्वल टू 1 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। और लेकिन लिमिट में हम क्या करते हैं, फंक्शन की उस पे वैल्यूज थोड़ी चेक करते हैं, वो तो बस कंटिन्यूटी में देखते हैं। तो हम x के आसपास वाली देखेंगे, मतलब x से जब 1 से थोड़ा ज्यादा है x और x 1 से थोड़ा कम, तो उसके आसपास। तो ये फंक्शन क्या है, 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, उसके आसपास उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if limit x tending 0 1 minus cos kx by x square, ये 8 है। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस के एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 2 इंटू के एक्स बाय 2 इंटू के एक्स बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर ये जाएगा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 8, यानी कि के इक्वल टू प्लस माइनस 16। 60। देखो ऑप्शन
ऑप्शन में बस 16 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन में -16 भी होता तो -16 का आंसर होता। सर मगर 62 रूट में आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, 4 ठीक है। ओके सर। अगला क्वेश्चन है ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 7 एक्स माइनस 2 एक्स इक्वल टू। ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी क्लास में कर रहे थे। इसमें वही करना है कि 7 इक्वल टू 2a प्लस 3 इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस। तो इससे ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 20। फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग 0 e पावर 5x माइनस e पावर 2x बाय 7। अब देखो इसमें e पावर x है। आपको e पावर x की एक ही बात पता है कि e पावर x माइनस 1 बाय x इसकी लिमिट x टेंडिंग 0 पे 1 होती है। तो हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए देखो हमें 1 चाहिए। 1 के लिए हम न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, इसमें हम e पावर 2x कॉमन ले सकते हैं। तो जाएगा e पावर 5x माइनस 2x, ये हो जाएगा e पावर 2x इंटू पावर 3x माइनस 1 बाय साइन 3x। x के आस x 0 के आसपास साइन 3x को 3x लिख लेंगे। x जब 0 होगा तब ये हो जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1। अंदर वाला को भी मैं 3x लिख सकता हूँ जो कि इसकी वजह से, और इसका आंसर आ जाएगा 1। समझ आया ये? इसमें मेन था यस कि इससे हमें ऐसा कन्वर्ट करना है ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर पाए। फिफ्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स। अरे ये क्वेश्चन तो अभी करा था। क्वेश्चन अभी किया था ना हमने, एक्स क्यू माइनस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 फंक्शन है कि व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन्ड टू एफ ऑफ 2 टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस। Sixth is also repeated. ये भी रिपीटेड है। 7 रिपीटेड। 7 क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बाय 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस। तो देखो x टेंडिंग इन्फिनिटी है और देखो इसमें न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर भी 2 है और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है ना? यस सर। तो फिर हम वही करेंगे कि मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो बन जाएगा 7 प्लस 5 बाय एक्स माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। इसका आंसर आया 7 बाय 10 प्लस 0 माइनस 7/8। Question is squeeze theorem. If f of x
इसमें क्वेश्चन है कि लिमिट बताइए एक्सटेंडेड फोर। तो इसमें वही कि अगर इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम आ रही है तो एफ ऑफ एक्स की भी लिमिट वही हो। अब देखो एक्स टेंडिंग फोर पे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही कि 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा हो, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो एक्स इक्वल टू 4 डायरेक्टली इनपुट कर देंगे तो ये जाएगा 16 - 9, ये हो जाएगा 16 - 16 + 7, ये भी 7 आ गया, ये भी 7 आ गया। तो इस फंक्शन की भी लिमिट क्या हो जाएगी 7। तो आंसर है ओके। लिमिट एक्स टेंडिंग 2.5। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो तुम। अच्छा क्वेश्चन, 2 मिनट दे रहा मैं। अभी 7-4 हो रहा है, 7-6 पे मैं पूछूंगा। हुआ किसी से? देखो, किसी से नहीं हुआ है ना? अरे कुछ तो बोलो। नहीं सर। तो इसमें देखो, लिमिट में क्या करना है कि हम लोग को वैल्यू पुट नहीं करनी है, उसके आसपास के वैल्यूज देखने हैं। तो x जब 2.5 से जस्ट ज्यादा या 2.5 से जस्ट कम है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो फंक्शन रहता है उसमें x इक्वल टू 2 डालेंगे तब फंक्शन होगा 2, और 2 से बड़ी बड़ी वैल्यू आप डालते जाओ 3 तक, तब भी फंक्शन की वैल्यू 2। लेकिन जैसे ही 3 डालोगे तो ये जंप कर जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो 2.999999, इसका ऐसी 9 इनफाइनाइट टाइम्स, इसका मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ, तो क्या आंसर होगा बताओ? आंसर बी सर, 2। हाँ बी सही है। ये बताओ, मान लो कि ये बोला जाए कि ये 2.99999 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो क्या आंसर होगा? आंसर डी, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा यार, इसका आंसर 2। क्योंकि अभी भी ये नंबर 3 से तो छोटा ही है ना, 3 से चाहे
2 और 2 से बड़ा और 3 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर हो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही देगा। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। अब मान लो हमसे पूछा जाता है कि 3 पे लिमिट बता। अब देखो, अब जैसी फंक्शन 3 से जस्ट बड़ा हुआ तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 देगा। लेकिन जब भी वो 3 से थोड़ा सा ही छोटा है, थोड़ा छोटा मतलब ये 2.999, तब तब क्या देगा? तब 2 दे देगा। अब देखो लिमिट अलग अलग आ गई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात समझ आ रही है ना? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट cos x बाय पाई बाय 2 एक्सटेंड पाई। देखो इसमें हाँ, x जब पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है तब ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0। तो हम डायरेक्टली तो इनपुट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? हमको पता है कि साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, लिमिट एक्सटेंड। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो cos x और sin x को रिलेट करने के लिए हमें पता है कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin x होता है। तो मैं cos x को लिख सकता हूँ sin ऑफ 90 माइनस। अब देखो, अब ये वैल्यू 0 को टेंड कर रही, ये भी 0 को टेंड कर रही। तो sin x बाय x लिमिट x टेंडिंग 0 क्या होता है हमारा? तो इसका आंसर भी बराबर। समझ आया? हम्म। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमको तो पता है कि e पावर x माइनस 1 बाय एक्स 1 होता है। तो इसी फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये पता है सबको कि हम लोग e पावर x को लिख सकते हैं e पावर a log x। ये पता है? नहीं नहीं पता सर। हम्म। अच्छा, ये पता होगा कि a log x को लिख सकते हैं log ऑफ x पावर। ये तो मैंने बताया था। तो हो जाएगा e log ऑफ a पावर। और क्या होता है कि इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं जब भी ये इसका बेस, देखो एल एन में बेस क्या होता है? ई, और ये भी ई है। तब हम इनको चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए एक्स एल एन ई। और लॉग ऑफ ई क्या होता है? 1। तो ये जाएगा ई। समझ आया? तो अब ऐसी ए पावर एक्स को मैंने लिख लिया ई पावर ए लॉन एक्स, और बी पावर एक्स को लिख लिया ई पावर बी लॉन एक्स। तो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस फॉर्मूले को यूज करें। ये बहुत एसेंशियल है। अब इसको लिख सकते हैं हम ई पावर ए लॉन एक्स, ई पावर ए लॉन एक्स माइनस बी लॉन एक्स माइनस पावर एक्स। अब देखो, जब x 0 को टेंड कर रहा है तब ये वैल्यू भी 0 को टेंड करेगी। इसको लिख सकते हैं
तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल फिर मैं समझाता हूँ। ये मान लो हमसे बोले रहा है ए पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स लिमिट एक्सटेंड, इसका होता है आंसर एल एन ए। ये आता है ऐसे कि इसको लिखते हैं e पावर ए लॉन एक्स माइनस वन e पावर एक्स लॉन माइनस वन बाय एक्स। फिर ये जीरो को टेंड कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं एक्स लॉन ए बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा एल एन। ऐसे ही यहाँ पे भी यही है। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम एक्स एल एन ए माइनस एल एन बी बाय एक्स ई पावर एक्स। तो एक्स जीरो को टेंड कर रहा है तब ये जीरो है, ई पावर जीरो क्या होता है वन, ठीक है वन। ये एक्स से एक्स कैंसिल तो बचा एल एन ए माइनस एल एन बी। ये क्या होता है एल एन ए बाय बी। ऑप्शन बी। ओके। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन हो गया। तो हमें इसका पता है कि x इक्वल टू वन पे हमें कुछ पता नहीं है, मतलब डोमेन में नहीं है। x जब वन से बड़ा है तब इसकी वैल्यू वन है, x जब वन से छोटा है तब माइनस वन। तो वो कंटिन्यूस तो नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, वन पे जंप है, रिमूवल भी नहीं, कंटिन्यूस है वेरिएबल। समझ आया? अगला क्वेश्चन है एल एन वन प्लस टेन एक्स बाय ई पावर टू एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंड। तो देखो log ऑफ वन प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो, ये वन होता है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स और नीचे वाले को x, ये हो जाएगा 2000। समझ आया? हम्म, मुझे समझ, हाँ ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो वन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स पावर फोर। देखो हमें वही पता है कि साइन एक्स बाय एक्स वन होता है लिमिट एक्सटेंडिंग, हम उसी को यूज करेंगे बात। उसमें फॉर्मूला लगा देंगे वन माइनस कॉस एक्स का, तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय थ्री, हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू और एक्स पावर फोर। ये से कैंसिल, ये से, इसका आंसर आया वन बाय टू। समझ आया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन एक्सटेंशन। क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, इसको हमें कंटिन्यूस बनाना है x इक्वल टू वन पे। तो एफ ऑफ वन की क्या वैल्यू? देखो इसमें हम डायरेक्टली x को वन इनपुट कर देंगे तो जीरो बाय जीरो हो जाएगा क्योंकि अनडिफाइंड चीज है। तो हम एक्सटर्नली बाहर से कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। तो वो क्या असाइन करेंगे वो डिपेंड करता है लिमिट पे। तो इसकी हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं एक्सटेंड। तो ये देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। ये कैंसिल हो गया एक्स प्लस वन, एक्सटेंडिंग वन पे हो जाएगा। तो एफ ओ वन की क्या वैल्यू होनी चाहिए? टू।
तो अब अपन के देख लेते हैं क्या क्या बचा है। अपना एडवांस अलजेब्रा हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, फंक्शन एंड डोमेन रेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया। अभी अपना बच रहा है प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल मॉडल। अच्छा, आज मैं एक वर्कशीट दे रहा हूँ, तो बताओ इन तीनों में से किस चैप्टर की दो। प्रोबेबिलिटी की ले लो। उसमें प्रोबेबिलिटी के साथ पीएनसी भी मिक्स है ना। पीएनसी का अर्थ क्या है? हाँ, ये चैप्टर होगा तुम्हारा क्रमचय और संचय। Fermentation and combination. हम्म, आता है। आता है सर। तो इसके जो भी क्वेश्चन होंगे अटेम्प्ट कर लेना, और अगली क्लास में मैं यही पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आता है। नहीं सर, अभी तक वो नहीं है। अच्छा, अभी बेसिक मैथ्स में बचा है ना। यस। बेसिक मैथ्स की जो आज क्लास है उसमें क्या पढ़ाएंगे सर। सेट एंड रिलेशन सिखा वो रहे हैं अभी सर। क्या सिखा रहे हैं। सेट्स मेरे में, सेट्स एंड सेट रिलेशन। सेट्स एंड रिलेशन। एंड रिलेशन। समझ गया मैं। और इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया था। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के क्वेश्चन करके आना, मैं अगली क्लास में पढ़ा। थैंक यू आज के लिए इतना। सर